नमस्कार दोस्तों, एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक मजदूर रहता था। पुरुष मिट्टी खोदकर निकालता, अपने गधे पर लाता और उसे भेज दिया करता था। एक बार जब वह मजदूर मिट्टी खोद रहा था, तो मिट्टी खोदते खोदते उसे उस मिट्टी में से एक कीमती हीरा मिलता है। लेकिन उस मजदूर को नहीं पता था कि वह बहुत ही कीमती रहा है। तो उसने उस हीरे को अपने गधे के गले में बांध दिया। लेकिन जब वह गांव से अपने गधे को लेकर जा रहा था, तो एक सेठ जी थे। उसी गांव के जोशी छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। तो उन्होंने जब उस गधे के गले में उस हीरे को देखा, तो मजदूर से पूछा कि तुम्हारे गधे के गले में क्या है, बड़ा चमक रहा है। मजदूर ने कहा कि यह चमकीले पत्थर है, मुझे मिट्टी खोदते समय मिला था। अब सेठ जी को चमकीले पत्थर पसंद आ जाता है और मजदूर से उस चमकीले पत्थर को 50 रुपए में खरीद लेते हैं और वह चमकीले पत्थर को अपनी दुकान के तराजू पर लगा देते हैं। अब जो भी सेठ जी की दुकान पर आता, उस चमकीले पत्थर को देखकर उसकी बहुत तारीफ करने लगता। एक बार एक जौहरी सेठ जी की दुकान पर आता है और जब वह कीमती हीरे को सेठ जी के तराजू पर लटका हुआ देखता है, तो जौहरी समझ जाता है कि एक कीमती हीरा है। उसे तेजी से पूछता है कि क्या है और इसे आपने तराजू पर लटकाया हुआ है। सेठ जी जौहरी से कहते हैं कि एक चमकीला पत्थर है, मैंने एक मजदूर से 50 रुपए में खरीदा था। वह जौहरी सेठ जी से कहता है कि क्या तुम इस चमकीले पत्थर को मुझे बेचना चाहेंगे। सेठ जी जौहरी से कहते हैं कि अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो मुझे 100 रुपए दे और इसे ले जाओ। वह जौहरी झूठा, वह बहुत ही कंजूस था। उसने सेठ जी से कहा कि मैं इस चमकीले पत्थर के तो मैं 80 रुपए दे सकता हूं, चाहिए तो बोलो, नहीं तो मैं जा रहा हूं। सेठ जी अपने 100 रुपए पर अड़े रहे और वह जौहरी यह सोचकर वहां से चला गया कि आज सेठ जी नहीं मान रहे हैं, कल आऊंगा और सेठ जी को 90 रुपए देकर लेकर चला जाऊंगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि उसी दिन शाम के वक्त एक दूसरा जौहरी उसी गांव के रास्ते से जा रहा था और अचानक उसी गांव में उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। जब तक ड्राइवर गाड़ी को रिपेयर कर रहा होता है, वह जौहरी सेठ जी की दुकान पर कुछ लेने के लिए जाता है और जब वो तराजू पर लटका हुआ हीरा देखता है, तो उसे खरीदने के बारे में पूछता है। सेठ जी भी उसे वही कहते हैं कि 50 में लिया था, आपको 100 रुपए में दे दूंगा। वह जौहरी बहुत होशियार था, उसने 1 सेकंड भी नहीं किया और तुरंत सेठ जी को 100 रुपए देकर वो हीरा लेकर वहां से चला गया। अब जब दूसरे दिन पहले वाला जौहरी सेठ जी की दुकान पर आया और जब उसकी नजर तराजू पर पड़ी, तो उसे वह हीरा वहां नहीं दिखा। उसने सेठ जी से पूछा, क्यों चमकीले पत्थर कहा गया। जी ने कहा कि वो कल तुम्हारे जाने के बाद एक दूसरे साहब आए, उन्हें वह पसंद आ गया और उन्होंने 100 रुपए देकर मुझसे खरीद लिया। अब यह सुनने के बाद उस जौहरी को बहुत पछतावा हुआ और उसे गुस्सा भी आया। तो उसने गुस्से में सेठ जी से कहा कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, वह कोई चमकीला पता नहीं था, बल्कि वह बेशकीमती हीरा था और तुमने उसे 100 रुपए में ही दे दिया। अब यह सुनने के बाद सेठ जी ने उस जौहरी से कहा कि साहब, ऐसा है कि मुझे तो पता नहीं था कि वह बेशकीमती हीरा है और आपको यह पता होने के बावजूद भी आप कल मुझसे 20 रुपए के लिए जिद्दी कर रहे थे।
मुझसे बड़े बेवकूफ तो आप हैं, जिन्होंने 20 रुपए के लिए एक कीमती हीरा खो दिया। कहानी से में 3 बहुत बड़ी सीख मिलती है। पहली यह कि कंजूसी भी वहीं करो जहां पर उसकी जरूरत है। अगर हर जगह कंजूसी करेंगे तो अच्छी चीजें भी अपने हाथों से गंवा देंगे। और दूसरी सीख इस कहानी से में यह मिलती है कि हाथ में आया हुआ मौका, अपॉर्चुनिटी हमें कभी भी गंवानी नहीं चाहिए। अक्सर हम अपने आप को ब्रिलियंट समझकर कई सारे मौके हाथ से गंवा देते हैं। और तीसरी सीख हम इस कहानी से यह मिलती है कि कभी भी काम को कल पर मत डालो। एक बहुत पुरानी कहावत है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। दोस्तों, सही समय कभी नहीं आता है। अभी जो है वही सही समय है। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों और रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर करें।